कंजम्पशन फंक्शन, फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड डिस्पोजेबल इनकम। मैंने दो चीज बताई थी आपको, फिर बंद कर देना बाद में। कंजम्पशन फंक्शन इज अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड इनकम। ठीक है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किसके ऊपर डिपेंड करता है? डिस्पोजेबल इनकम के, राइट। डिस्पोजेबल इनकम राइज होगी, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर राइज होगा, ये हम कल भी एक्सप्लेन कर चुके थे आपको। इक्वेशन है इसकी C इज इक्वल टू एफ वाई, मतलब कंजम्पशन इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ वाई। दूसरे वर्ड में हम कह सकते हैं कंजम्पशन इज द फंक्शन ऑफ इनकम। कंजम्पशन फंक्शन कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ अ टेबल एंड डायग्राम। बिल्कुल वही टेबल है, हमने कोई नया टेबल नहीं बनाया है, सेम टेबल है। सेम टेबल को हमने दोबारा कॉपी कर लिया, यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लिया, और इसकी हेल्प से हमने बता दिया आपको कि कंजम्पशन फंक्शन क्या है, इसको ड्रॉ कर दिया। वही डायग्राम है, वही डायग्राम है, ठीक है, राइट। कंजम्पशन इंक्रीजेज एज इनकम इंक्रीजेज, दस कंजम्पशन कर्व इज पॉजिटिवली स्लोप। कंजम्पशन कर्व पॉजिटिव स्लोप होता है, क्योंकि कंजम्पशन जब इंक्रीज हुआ तो इट इज इंक्रीजिंग ड्यू टू इंक्रीज इन इनकम, राइट। बट इसमें एक चीज है, आप नोट करोगे, विच है ऑलरेडी बीन एक्सप्लेन टू यू, कि कंजम्पशन इज इंक्रीजिंग स्लोली एंड इनकम इज इंक्रीजिंग रैपिडली। इनकम इज इंक्रीजिंग विद द डिफरेंस ऑफ 50, कंजम्पशन इज इंक्रीजिंग विद द डिफरेंस ऑफ 25, राइट। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसका मैंने आपको एक सेकेंड ठहरो, वेट करो, ये हमारा आगे आ गया। चलो अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, एक मिनट। बट यहाँ पे बस इतना समझ लो आप कि कंजम्पशन इंक्रीजेज स्लोली एंड इनकम इंक्रीजेज रैपिडली, राइट। नंबर 2 पॉइंट सेज, पहली बात तो ये पॉजिटिव स्लोप है, पॉजिटिव स्लोप, कंजम्पशन इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन इनकम। नंबर 2 इज इंक्रीज इन C इज लेस देन इंक्रीज इन Y, ठीक है। कंजम्पशन इंक्रीजेज स्लोली एंड इनकम इंक्रीजेज रैपिडली, ठीक है। नंबर 2 पॉइंट हो गया। नंबर 3 है देयर इज सम मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन, इसको हम ऑटोनॉमस कंजम्पशन कहते हैं। जीरो लेवल ऑफ इनकम पे जो भी कंजम्पशन होगा उसको हम ऑटोनॉमस कंजम्पशन बोलेंगे। अगर जीरो पे 50 है तो 50 ऑटोनॉमस कंजम्पशन हो गया। इसके बाद वाला जो कंजम्पशन की वैल्यू आएगी वो ऑटोनॉमस कंजम्पशन नहीं है, राइट, बिकॉज दिस कंजम्पशन इज नॉट अफेक्टेड बाय इनकम, इसलिए ये ऑटोनॉमस कंजम्पशन है। फर्स्ट, ओनली फर्स्ट, जीरो लेवल ऑफ इनकम पे जो भी कंजम्पशन होगा दैट विल बी ऑटोनॉमस कंजम्पशन, चाहे वो 50 है या 100 है। उसके बाद वाला जो कंजम्पशन होगा 75, 100, 125, ये इनकम पे डिपेंड करता है। जितना इनकम राइज होगा उसके रेशियो में बंदे अपना पैसे कंज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। तो ऑटोनॉमस कंजम्पशन समझ में आ गया आपको कि ऑटोनॉमस कंजम्पशन इज द इनकम कंजम्पशन विच इज जीरो लेवल ऑफ इनकम। तो अगर हमें इसको कैलकुलेट करना हो कि भाई क्या होता है, कंजम्पशन फंक्शन को कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला है, उसको बोलते हैं C अपॉन वाई। C अपॉन वाई मीन्स, C मीन्स कंजम्पशन, Y मीन्स इनकम, कंजम्पशन को इनकम से डिवाइड कर दो तो आपका आ जाता है, एक कैलकुलेशन आ जाएगी, उसको बोलते हैं हम एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। प्रोपेंसिटी का मतलब है कि किस रेशियो में, किस ग्रेविटी से आप इनकम को कंज्यूम कर रहे हैं, इसको बोलते हैं प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एक रेशियो है, बस एक वर्ड याद रखना है इसमें, बहुत लंबी चौड़ी चीज याद रखने की जरूरत नहीं है, रेशियो है। इट इज अ रेशियो ऑफ कंजम्पशन एंड इनकम। इनकम और कंजम्पशन का जो रेशियो है, क्योंकि जब डिवाइड कर दिया ना तो रेशियो हो गया वो। इट शोज द रेट एट विच कंजम्पशन राइजेस विद डिस्पोजेबल इनकम। जिस रेशियो से आपका डिस्पोजेबल इनकम राइज हो रहा है, वो कितने परसेंट से आपका कंजम्पशन राइज हो रहा है, वो उसका रेशियो है। एक रेट है, रेट मतलब रेशियो होता है, परसेंटेज में शो करते हैं उसको हम। दो मेजर हैं इसके, एक तो एपीसी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, दूसरा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब है एपीसी, ये है टोटल कंजम्पशन और टोटल कंजम्पशन और टोटल इनकम का रेशियो। मान लिया आपकी इनकम है, सपोज करो 100 इनकम है और आपने 80 कंज्यूम कर लिया, तो 80 अपॉन 100 हो गया, बोलो 80 अपॉन 100 हो गया, तो 0.8 आ गया। 0.8 मतलब कि आपका एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 0.8 आ गया, मतलब आपने 80% कंज्यूम कर लिया। आपकी 1 लाख की इनकम है, आपने 90,000 कंज्यूम कर लिया, तो 90,000 अपॉन 1 लाख इज इक्वल टू 0.9, मतलब टोटल इनकम थी ना आपकी, टोटल, जब टोटल को डिवाइड करेंगे
टोटल कंजम्पशन को टोटल इनकम से, तो वो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम आएगा, राइट। इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं, एक नीचे आप टेबल देख रहे होंगे, ये वाई दिखा रहे हैं, इधर हम सी दिखा रहे हैं। तो केवल 3 उसकी वो ली हमने, क्या की, 3 हमने व्हाट डू कॉल दैट एग्जाम्पल लिए हैं उस पूरी टेबल के, 3 इनकम और 3 हमने कंजम्पशन को वहां से उठा लिया और आपको एक्सप्लेन कर दिया, राइट। दूसरा होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एमपीसी। एमपीसी क्या होता है कि जितना डिफरेंस आया कंजम्पशन में और जो डिफरेंस है इनकम में, तो डिफरेंस ऑफ कंजम्पशन डिवाइडेड बाय डिफरेंस ऑफ इनकम, दैट विल बी योर एमपीसी, मतलब डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। डेल्टा सी डिफरेंस इन कंजम्पशन, डिफरेंस इन ओल्ड एंड न्यू कंजम्पशन, एंड डेल्टा वाई मीन्स डिफरेंस ऑफ न्यू एंड ओल्ड इनकम। इन दोनों को हमने डिवाइड कर दिया, चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम इज इक्वल टू एमपीसी। सो मार्जिनल का मतलब ही चेंज से है। मार्जिनल का कंसेप्ट हम माइक्रो में कितनी बार पढ़ते आ रहे हैं, तो वहीं से हम कंसेप्ट उठा के लाए मार्जिनल का कि चेंज कितना हुआ, ठीक है। जैसे मार्जिनल यूटिलिटी है, चेंज इन यूटिलिटी, डिफरेंस इन यूटिलिटी। मार्जिनल कॉस्ट है, चेंज इन कॉस्ट, दोनों कॉस्ट में कितना चेंज आया, प्रीवियस वाली में और न्यू में। सिमिलरली यहाँ पे सी मतलब डिफरेंस कितना आया कंजम्पशन में, ये 75 कंजम्पशन है, ये 100 कंजम्पशन है, डिफरेंस आया 25 का। ये डिफरेंस, ये 50 इनकम है, या 100 इनकम है, डिफरेंस आया 50 का। तो 25 डिफरेंस इन कंजम्पशन, 50 डिफरेंस इन इनकम, डिफरेंस इन कंजम्पशन डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन इनकम इज इक्वल टू 0.5, 25 अपॉन 50 इज इक्वल टू 0.5। इस तरह से हमारा एमपीसी आ गया। अब इसमें एपीसी कितना है, एपीसी आप यहां से देख सकते हो, टोटल कंजम्पशन डिवाइडेड बाय टोटल इनकम इज इक्वल टू दिस। ये एपीसी है, ये एमपीसी है। डिफरेंस देख लो अच्छी तरह से सामने आपके। आर यू लिसनिंग टू मी? एक बार यस बोल दो जो बच्चे मेरी आवाज सुन रहे हैं। तो यहाँ पे एपीसी है, ये एमपीसी है। एमपीसी डिफरेंस इन, एमपीसी मीन्स MPC is a ratio of proportion of change in consumption to change in income. चेंज इन कंजम्पशन और चेंज इन इनकम का जो रेशियो है, प्रोपोर्शन है, वो हमारा एमपीसी है। इट शोज दैट पार्ट ऑफ एडिशनल इनकम विच इज स्पेंट ऑन कंजम्पशन। ठीक है, कंजम्पशन पे जो भी पार्ट हमने एडिशनल इनकम का खर्च किया वो हमारा एमपीसी को शो करेगा। तो एमपीसी और एपीसी दो चीजें हो गई। अब इसमें ऑब्जर्वेशन देख लो, क्या ऑब्जर्वेशन है इसका। ऑब्जर्वेशन ये है कि एट लोअर लेवल ऑफ इनकम कंजम्पशन इज मोर देन इनकम। ये ऑब्जर्वेशन होना चाहिए आपका कि भाई लो इनकम पे थी, जब हमारी इनकम बहुत कम थी, 50 थी, 0 थी, तब भी तो कंजम्पशन था, वो तो ऑटोनॉमस कंजम्पशन हो गया। उसके बाद हमारी इनकम जनरेट होनी शुरू हो गई 50, तो हमने 75 कंज्यूम कर लिया और ज़्यादा हमारा कंजम्पशन बढ़ गया। आप क्या करो, 25 कहाँ से आया, तो 25 वहाँ से आया जहाँ से पहले 50 आया था। या तो पास सेविंग्स यूज की, या हेल्प करी किसी ने गवर्नमेंट ने, या बोरो किया, वॉट एवर इट इज। कंजम्पशन वॉज मोर देन इनकम एट लोअर लेवल ऑफ इनकम। जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी, एट सम पॉइंट सी इज इक्वल टू वाई, कहीं जाके हमारा इनकम सेविंग कंजम्पशन बराबर हो गया, और हायर इनकम लेवल पे अवर कंजम्पशन इज लेस एंड इनकम इज मोर, पीपल स्टार्ट सेविंग मनी। तो ये हमारा ऑब्जर्वेशन है किसके बारे में, हमारा एपीसी के बारे में और एमपीसी के बारे में। हाई लेवल पे कंजम्पशन इज लोअर देन इनकम। तो आपका एपीसी डिपेंड करता है इन दोनों के ऊपर। अगर कंजम्पशन ज़्यादा होगा इनकम से, 75 डिवाइड बाई 50 इज इक्वल टू 1.5। 1.5 एपीसी है, मतलब आपने इनकम से ज़्यादा कंज्यूम कर रखा है। अगर आपका एपीसी 1 आ रहा है, तो मतलब आपका इनकम और कंजम्पशन दोनों सेम है, तो आपका 1 एपीसी आ गया। अगर आपका एपीसी 1 से कम है, इसका मतलब आपकी कंजम्पशन लेस और इनकम मोर, आपकी कुछ सेविंग भी हो रही है। तो ये वैल्यू बता देगी, ये वैल्यू बता देगी एपीसी की कि आपका कंजम्पशन इनकम से कम है या इनकम से ज़्यादा है। ठीक है, समझ में आ गया एपीसी? हाँ बोलो एक बार। आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। ओके, वेरी नाइस, गुड, बहुत बढ़िया। तो ये एपीसी आ गया, ये हमें बता देगा बेटा
कि ये हमारी कंजम्पशन इनकम से कम है या इनकम से ज़्यादा है। उसके बाद डेल्टा सी आ गया, डेल्टा वाई आ गया। डेल्टा सी इसका डिफरेंस है, डेल्टा वाई इसका डिफरेंस है। आप देख लो यहाँ 25-25 इंक्रीज हो रहा है तो डेल्टा सी 25-25 ही लिखा है। ये 50 के डिफरेंस से इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ 50 लिखा है डेल्टा वाई। दिस डिवाइडेड बाय दिस इक्वल टू एमपीसी। समझ में आ गया? कोई डाउट है तो बताओ। एज वाई इंक्रीजेज एपीसी फॉल्स। इसमें एक ट्रेंड देख रहे हो आप, ट्रेंड देख रहे हो ना, जब हमारा इनकम इंक्रीज हो रहा है तो एपीसी क्या हो रहा है, बोलो, फॉल हो रहा है कि राइज हो रहा है? फॉल। फॉल हो रहा है, बिल्कुल। फॉल होने का मतलब ये है कि भाई आपकी इनकम रैपिडली बढ़ रही है और कंजम्पशन स्लोली बढ़ रहा है। अगर एपीसी फॉल हो रहा है इसका मतलब कंजम्पशन फॉल नहीं हो रहा, कंजम्पशन फॉल नहीं हो रहा, कंजम्पशन तो बढ़ रहा है, लेकिन एज कंपेयर टू इनकम, एज कंपेयर टू इनकम कंजम्पशन फॉल हो रहा है। इन दोनों का रेशियो चेंज हो रहा है। पहले आपने इनकम से 1.5 गुना कंज्यूम कर लिया, फिर इनकम के बराबर कंज्यूम किया, और ये बता रहा है इनकम से भी कम कंज्यूम किया। इनकम फॉल कुछ नहीं हो रहा है, एपीसी फॉल हो रहा है, रेशियो फॉल हो रहा है। ये समझने वाली बात है, बिल्कुल अच्छे से ध्यान से समझ लो। एल्जेब्रिकली मैंने बता दिया आपको। अगर आपको एल्जेब्रिकली कैलकुलेट करना है सी, आपको टोटल कंजम्पशन निकालना है, तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, सी इजिकल टू सी बार प्लस बी वाई। अब ये सी बार प्लस बी वाई क्या है? सी हो गया ऑटोनोमस कंजम्पशन, सी ऑटोनोमस कंजम्पशन, बी हो गया एमपीसी और वाई हो गया इनकम। दो चीजें हैं, सी इजिकल टू सी बी और वाई। सी इजिकल टू सी बार प्लस बी वाई, मतलब ऑटोनोमस कंजम्पशन। सपोज करो आपका ऑटोनोमस कंजम्पशन सी जो है, सी बार इजिकल टू 100, आपको दिखाई दे रहा है सी बार। एमपीसी की भी कोई ना कोई वैल्यू होगी। सपोज करो एमपीसी 0.5 है, यहाँ पे देखो एमपीसी 0.5 आ रहा है, मतलब इनकम का, एडिशनल इनकम का आधा आपने कंज्यूम कर लिया और एडिशनल इनकम का आधा चला गया सेविंग में, तो एमपीसी 0.5 आ गया। एक और क्या चीज़ चाहिए हमें, वाई चाहिए, वाई इनकम। इनकम सपोज करो आपकी इनकम है 200 रुपये फॉर एग्जाम्पल, तीन वैल्यू आपके सामने हैं। अब आपको टोटल सी निकालना है, इसमें टोटल सी कहीं नहीं दिया हुआ है, टोटल कंजम्पशन कहीं नहीं दिया, ऑटोनोमस कंजम्पशन है, एमपीसी है और वाई है, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, सी इजिकल टू 100, सी बार हो गया 100, ये 100 लिख दिया मैंने, एमपीसी हो गया 0.5, एमपीसी 0.5 हो गया, और इसको 0.5 क्योंकि फॉर्मूला ये था सी इजिकल टू सी, ये रहा फॉर्मूला, कहाँ है, सी इजिकल टू सी बार प्लस बी वाई। तो बी वाई, बी क्या है इसमें, बी है हमारा एमपीसी, एमपीसी हो गया बी, वाई हो गया इनकम। तो इनको हमने इनकम से जोड़ दिया, इनकम से मल्टीप्लाई कर दिया, इनकम से मल्टीप्लाई कर दिया, 200 हमारी इनकम है, तो सी हो गया 100 प्लस इसको मल्टीप्लाई करो, 0.5 को 200 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा बताओ, 100 आएगा, ठीक है। तो 100 और 100 200, यानी कि आपका सी इक्वल टू 200 हो गया। बोलो यस और नो। इसका फॉर्मूला हो यस गया सर। सी इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लो, सपोज करो आपकी जो इनकम है सी बार हो गया सपोज करो 500 एंड एमपीसी हो गया, 0.8, दूसरा क्वेश्चन है ये, एंड वाई इनकम होगी हमारी सपोज करो 2000 रुपीज़ हमारी इनकम है। अब हमें ये फॉर्मूले में फिट करना है इसको। मैंने बोल दिया आपको बी हमारा एमपीसी है, तो सी इजिकल टू सी बार हो गया 500 प्लस एमपीसी हो गया 0.8 और मल्टीप्लाई कर दिया 2000 से। बता दो आंसर क्या होगा, 500 में क्या जोड़ दें, 2100। 2100, वाह भाई वाह। इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, 1600, ग्रेट, ये 2100 हो गया। मतलब देखो अभी भी सी आपका जो है ना,
वो इनकम से ज़्यादा है, टोटल कंजम्पशन ग्रेटर देन टोटल इनकम। इससे कोई मतलब नहीं है कि ये आंसर क्या आया, बस आंसर आना चाहिए और सही आना चाहिए, कैलकुलेशन सही होनी चाहिए, तो टोटल कंजम्पशन आ जाएगा आपका। ठीक है बेटा, तो ये आपका फॉर्मूला हो गया C इज इक्वल टू C बार ऑटोनोमस कंजम्पशन MPC और Y। ये हो गया हमारा कंजम्पशन फंक्शन। ये एग्जाम्पल क्वेश्चन मैंने एक और करके दिखाया हुआ है, तो ये भी आपका आप अपने आप इसको कर लोगे नोट्स में से। अब आ जाओ सेविंग फंक्शन। सेविंग फंक्शन क्या होता है? सेविंग फंक्शन फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड इनकम। जैसे कंजम्पशन फंक्शन था, ऐसी सेविंग फंक्शन है। ठीक है, दोनों एक दूसरे के क्या हैं, ये कॉम्प्लीमेंट्री हैं। सेविंग फंक्शन और जो कंजम्पशन फंक्शन है कॉम्प्लीमेंट्री हैं। सेविंग डिपेंड अपॉन इनकम एंड कंजम्पशन, दोनों पे डिपेंड करता है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हमने वैल्यू वही उठाई है, पहले पुरानी वाली वैल्यू उठाई है। आपको कंजम्पशन और इनकम दिया हुआ है तो सेविंग इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है कि सेविंग कितना है। भैया कंजम्पशन दिया हुआ है और इनकम दिया है, तो इनकम में से कंजम्पशन को माइनस कर दो, सेविंग आ जाएगा। आ गया यहाँ पे, कैलकुलेट अपने आप ही कर लोगे, पूछने की ज़रूरत नहीं किसी से सेविंग कितना था। कई बार आपको कंजम्पशन दिया होगा, इनकम दी होगी, आपसे पूछा जाएगा सेविंग निकालो जी, सेविंग फंक्शन क्या होगा बताओ इसमें, तो आप इसको देख के आसानी से कर लोगे, कोई इशू नहीं है। तो सेविंग फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड इनकम इज कॉल्ड सेविंग फंक्शन। आपको पता है y इज इक्वल टू सी प्लस एस होता है, तो s इज इक्वल टू वाई माइनस सी हो गया, s इज इक्वल टू वाई माइनस सी, इसमें से ये माइनस कर दो, सेविंग आ जाएगा। ठीक है, once c function is specified, as functions can easily be derived from it। अगर कंजम्पशन फंक्शन दिया है तो सेविंग फंक्शन कंजम्पशन फंक्शन से डिराइव कर सकते हो, क्योंकि ये फॉर्मूला सबको पता है, आपको पता है अच्छे से, y इज इक्वल टू सी प्लस एस होता है। ये y के दो कंपोनेंट हैं c और s, तो y में अगर c दिया हुआ है तो s इजीली कैलकुलेट कर लोगे माइनस करके, सिंपल मैथमेटिक्स है बहुत, 5वीं क्लास की मैथमेटिक्स है। तो हमने जैसे डायग्राम उधर बनाया था, ऐसी डायग्राम हम सेविंग का भी बना सकते हैं अलग से। आई हैव ड्रॉन दिस डायग्राम ऑलरेडी यस्टरडे। कल हमने तीनों डायग्राम एक में बनाए थे, अब हम इस डायग्राम को अलग भी बना सकते हैं। एक बेस लाइन बना लिया, सेविंग कैलकुलेट कर लिया, वाई में से सी माइनस करके सेविंग कैलकुलेट कर लिया, एंड इसके बाद हमने केवल सेविंग का डायग्राम बना दिया। ये बेस लाइन हो गई हमारी, ये पॉजिटिव वैल्यू है, ये नेगेटिव वैल्यू है। बिगिनिंग में नेगेटिव वैल्यू है तो -50 हो गया जीरो पे, फिर इसके बाद -25 है, 50 माइनस 75 -25, ये -25 यहाँ पे आ गया। देन इसके बाद जीरो आ गया, जीरो क्योंकि इनकम और कंजम्पशन और इनकम इक्वल है तो ये जीरो आ गया। यहाँ मैंने जीरो की लाइन को टच कर दिया इधर से। फिर ये पॉजिटिव हो गया 25, ये +50 हो गया, एंड सो ऑन, ऊपर निकल जाएगा पॉजिटिव। तो यहाँ से यहाँ तक सेविंग नेगेटिव है। इसके बाद यहाँ पे इस पॉइंट पे सेविंग जीरो हो गया, एंड आफ्टर दैट सेविंग इज पॉजिटिव। तो सेविंग की 3 कंडीशन हो सकती हैं अगर खाली सेविंग का डायग्राम बनाया हुआ तो, नेगेटिव सेविंग, जीरो सेविंग, पॉजिटिव सेविंग। पॉजिटिव सेविंग हायर लेवल ऑफ इनकम पे, लोअर लेवल ऑफ इनकम पे नेगेटिव सेविंग, एंड मॉडरेट इनकम पे आपकी जीरो सेविंग। तो ये हमारा हो गया सेविंग का फंक्शन, सेविंग कर्व हो गया। ऑब्जर्वेशन क्या है, जो अभी एक्सप्लेन किया वही ऑब्जर्वेशन है, कोई नया ऑब्जर्वेशन है नहीं। लोअर लेवल ऑफ इनकम व्हेन सी इज ग्रेटर देन वाई, सेविंग नेगेटिव है, पता लग गया आपको, ये इससे ज़्यादा होगा तो नेगेटिव ही आएगा सेविंग। ऑटोनोमस सेविंग हमेशा नेगेटिव होती है। सी इज इक्वल टू वाई है, सेविंग जीरो हो गया। इनकम हाई है, कंजम्पशन इज मोर लेस देन इनकम, सो सेविंग पॉजिटिव हो गया। जो करके दिखाया वही ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, तो इस पॉइंट पे इक्वल है। सेविंग फंक्शन में भी वही चीज़ है, दो तरह का होता है, प्रोपेंसिटी टू सेव। प्रोपेंसिटी टू सेव मीन शोज प्रोपोर्शन ऑफ इनकम विच इज नॉट कंज्यूम्ड बट सेव। प्रोपेंसिटी टू सेव एंड प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम रेशियो है कंजम्पशन और इनकम का, एंड प्रोपेंसिटी टू सेव रिलेशनशिप है, रेशियो है सेविंग और इनकम का। इनकम कॉमन है, ठीक है। सेविंग इज the proportion which is not consumed but saved,
ये भी दो तरह का होता है, इसको मैं आपको बता देता हूँ। ये पेज नंबर 7 आ गया। एपीएस और एमपीएस, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, सॉरी दिखाई दे रहा है आपको, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव एंड एवरेज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, दो तरह का होता है इसमें। ये टोटल का रेशियो है, टोटल सेविंग एंड टोटल इनकम का। ये डेल्टा एस और डेल्टा वाई, चेंज इन सेविंग और चेंज इन इनकम का रेशियो है। तो अगर आपने एपीसी और एमपीसी को अच्छे से समझ लिया तो एपीएस और एमपीएस को भी अच्छे से समझ जाओगे। मुश्किल तो नहीं है ये। टोटल सेविंग एस डिवाइडेड बाय वाई, एपीएस, that is the ratio of total saving and total income, and delta s upon delta y, it is the ratio of change in saving and change in income. change in saving और change in income का आपने रेशियो निकाल लिया, वो एमपीएस हो गया। अभी हमने क्या किया, अब हम यहाँ पे सेविंग फंक्शन का जो एपीएस और एमपीएस है उसको ड्रॉ कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो नेगेटिव सेविंग है, नेगेटिव सेविंग को इनकम से डिवाइड कर दिया, कंजम्पशन भूल जाओ, अब यहाँ पे इसे भूल जाओ, ये दिस विल बी नॉट ऑफ योर रिक्वायरमेंट। तो -25 अपॉन 50 -5 एपीएस, क्योंकि सेविंग नेगेटिव है इसलिए एपीएस भी नेगेटिव में आएगा। ये बिल्कुल मैथ्स है, सिंपल वाली मैथ्स है। सेविंग नेगेटिव होगा, पॉजिटिव वैल्यू से डिवाइड करोगे एपीएस नेगेटिव आएगा। उसके बाद एपीएस 0 आ गया। क्यों जीरो क्यों आ गया? क्योंकि यहाँ पे ये सेविंग 0 है, 0 डिवाइडेड बाय 100, 0 आ गया। उसके बाद सेविंग पॉजिटिव हो गई, 25 रुपये बचा है, 150 रुपये, 150 उसकी इनकम थी, 25 रुपये सेविंग में डाल दिए। तो आप कहोगे कि कितने परसेंट उसने सेविंग किया, कितना रेशियो आया सेविंग का? आप बोलो भैया सेविंग को डिवाइड कर दो इनकम से, तो ये 0.17 आ गया। 0.17 का मतलब है हो गया कि इसने 1/6 सेविंग कर ली। 0.17 का मतलब है 1/6, डिवाइड करके देख लो यही आएगा। ओके, तो इसके बाद सेविंग ये है, इनकम ये है, इसको डिवाइड किया इससे तो ये -2 पॉइंट प्लस का 0.25 आ गया एपीएस। तो एपीएस पहले नेगेटिव आएगा, फिर 0 आएगा, फिर पॉजिटिव में बढ़ता जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही आएगा जैसे कि ये सेविंग का डायग्राम चल रहा था। पहले नेगेटिव है, फिर 0 हो गया, फिर पॉजिटिव हो गया। तो ऑब्वियसली एपीएस भी तो पहले नेगेटिव आएगा, फिर 0 आएगा, फिर पॉजिटिव आएगा और बढ़ता जाएगा। तो एपीएस की वैल्यू बढ़ा लगातार क्या हो रही है, क्या ट्रेंड है एपीएस का बताओ? राइज हो रहा है, एपीएस राइज हो रहा है। बिल्कुल सब बच्चों का अगर कंसंट्रेशन सुन रहे हैं तो बिल्कुल समझ में आएगा। देयर इज नो डिफरेंस इन ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, टोटली सर डिपेंड अगर अपॉन। इनकम 0 है तो? हाँ बेटा, अगर इनकम 0 है तो एपीएस क्या होगा? अगर इनकम 0 है, अब बताओ, सिंपल सा मैथमेटिकल फॉर्मूला लगा दो। अगर इनकम 0 है तो 0 से डिवाइड करेंगे किसी कोई वैल्यू को तो वो इन्फिनिटी आएगा। तो यहाँ पे आप इन्फिनिटी लिख दोगे, एपीएस इन्फिनिटी, क्योंकि 0 से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है बेटा? यस सर। हाँ, तो बिल्कुल आपको अपनी जो सिंपल मैथ्स है ना वो लगानी है इसमें, और वही आपका लॉजिक बन जाएगा। तो ये हो गया बेटा, एपीएस हो गया। एपीएस क्या हो रहा है, पहले माइनस, फिर 0, फिर पॉजिटिव, तो मतलब राइज हो रहा है, एपीएस राइज हो रहा है। अच्छा, अगर एपीएस राइज हो रहा है तो एपीसी क्या हो रहा था, आपको मैंने बताया था अभी। एपीसी क्या हो रहा था, एपीसी का ट्रेंड क्या था बताओ? एपीसी फॉल हो रहा है। एपीसी फॉल हो रहा है तो एपीएस जरूर राइज होगा भैया, क्योंकि सेविंग जो है ना बचा हुआ पार्ट है कंजम्पशन का। सेविंग बचा हुआ पार्ट है कंजम्पशन का। आप अपना कंजम्पशन बढ़ाओगे तो सेविंग तो कम होगी, और अगर कंजम्पशन कम करोगे तो सेविंग तो बढ़ेगी। दोनों बिल्कुल आपकी जेब में वो पैसे हैं जो पड़े हैं इनकम के। आपने ज़्यादा खर्च कर दिए तो भैया सेविंग कम होगी, और अगर आप कंज्यूम ज़्यादा कर रहे हो तो कंज्यूम कम कर रहे हो तो सेविंग ज़्यादा होगी। तो एपीसी और एपीएस का बिल्कुल सीधा सीधा रिलेशन हो गया, दोनों बिल्कुल भाई भाई हैं, साथ साथ चलते हैं, एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं।
अब आ गया एपीएस, अब आ गया इसी तरह से एमपीएस। वही फॉर्मूला एमपीएस का है, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। सेविंग को डिवाइड कर दो वाई से, चेंज इन सेविंग को चेंज इन इनकम से डिवाइड कर दो, तो भाई ये आ जाएगा एमपीएस। ये आपका एमपीएस आ गया, क्योंकि यहाँ पे हमने इक्वल इक्वल चेंज किया था, तो ये एमपीएस कांस्टेंट आ रहा है। 50 रुपये इनकम बढ़ी, 25 सेविंग में डाल दिए, 25 कंज्यूम कर लिए, तो भाई आधा चला गया, एमपीएस आधा हो गया। सिमिलरली यहाँ पे 50 रुपये फिर बढ़ा, 25 रुपये कंजम्पशन में डाल दिए, 25 रुपये सेविंग में डाल दिए, तो भैया यहाँ पे भी आ गया एमपीएस 0.5 हो गया। ठीक है, नोट क्या लिखा मैंने बताओ? नोट लिखा है विद द राइज इन इनकम एपीएस राइजेज, ये नोट है। चलो वही नोट हो गया जो ऑब्जर्वेशन था। एपी विद द राइज इन इनकम, इनकम के राइज होने पे आपका सेविंग जो है राइज हो रहा है। सिंपल सी बात है भाई, इनकम बढ़ेगी तो सेविंग में ज़्यादा पैसे जाएंगे, तो एपीएस राइज हो जाएगा। बिकॉज प्रोपोर्शनेटली सेविंग राइजेज, प्रोपोर्शनेटली सेविंग राइजेज, बट एमपीएस में रिमेन कांस्टेंट। एमपीएस कांस्टेंट हो रहा है, एमपीएस कांस्टेंट भी रह सकता है क्योंकि ये प्रोपोर्शनेटली आधा आधा जा रहा है, तो एमपीएस कांस्टेंट भी हो सकता है, होगा कांस्टेंट होगा। ये एग्जांपल हमने इस तरह से सेट किया है, राइट। तो ये एपीएस हो गया, एपीसी हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई आपकी। एल्जेब्रिकली सेविंग फंक्शन को भी हम वैसे ही लिख सकते हैं जैसे हमने उसका लिखा था। जैसे C इजिकल टू सी बार प्लस बी वाई था, तो यहाँ पे भी S इजिकल टू माइनस एस। अब ये माइनस सी, ये सी बार इसको माइनस कर देंगे, ठीक है, ये माइनस हो जाएगा, तो जितना सी बार था वो माइनस की वैल्यू आ गई, तो माइनस एस हो गया। एस बार हमेशा माइनस में होता है, लगाओ या मत लगाओ आप इसमें। तो 1 में से 1 माइनस बी, अब ये 1 माइनस बी क्या है? 1 माइनस बी है कि जो एमपीसी और एमपीएस है दोनों को जोड़ते हैं तो 1 आता है। एमपीसी और एमपीएस दोनों को जोड़ेंगे तो 1 आएगा, तो जब दोनों को जोड़ेंगे 1 आएगा, तो 1 में से हमने एमपीसी माइनस कर दिया, तो हमारा एमपीएस ही बचेगा। वाई तो हमारा वाई है ही। तो ये हमारा एक दूसरा फॉर्मूला हो गया सेविंग का, सेविंग फंक्शन। तो सेविंग फंक्शन इज इक्वल टू, इसको भी हम ऐसे ही लिख सकते हैं, इसको भी हम ऐसे ही लिख सकते हैं, एस इज इक्वल टू एस प्लस बी वाई। ये बी, यहाँ पे जो बी है ये बी हो गया अब एम पी एस। ऊपर वाले में बी था, ऊपर वाले में बी था हमारा क्या, मैंने लिखा नहीं फॉर्मूला, ऊपर वाले में बी था एम पी सी, यहाँ पे बी हो गया एम पी एस, तो इसलिए हमने 1 माइनस बी कर दिया, तो वो हमारा एम पी एस हो गया, और वाई से हमने इसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, ऑटोनोमस सेविंग एस बार, बी एम पी एस, वाई इनकम हो गया। जो वैल्यू वहाँ पे दी है उसको दूसरी वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे, तो हमारा वो आ जाएगा टोटल सेविंग। सेविंग शुरू में नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव सेविंग हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, एमपीएस हमारा 0.2 था, 1000 हमारी इनकम थी, ये वैल्यू दी है 3। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव 0.2 है, एंड ऑटोनोमस सेविंग -100 है, इनकम हमारी 1000 है। अब निकाल दो आप, अब निकाल दो, -100 प्लस 0.2 इंटू 1000, 200 हो गया, 200 आ गया, 200 ये प्लस का है, 100 माइनस का था, 100 रुपये आपकी सेविंग हो गई। इस तरह से आप इसको कर सकते हो। ठीक है, अब हम इसमें लास्ट टॉपिक कर लेते हैं, बस 5 मिनट का है, मुश्किल से 5 मिनट का है, 5 मिनट बाद क्लास ख़त्म कर दूंगा। आप सेविंग फंक्शन को कंजम्पशन फंक्शन से ड्राइव कर सकते हो, सेविंग फंक्शन को कंजम्पशन फंक्शन से ड्राइव कर सकते हो। कैसे ड्राइव कर सकते हो देख लो, आपको स्क्रीन नज़र आ रही है? किसी को डाउट तो नहीं हो रहा है स्क्रीन में? ओके, वेरी नाइस। तो C इजिकल टू 20, ये आपका कंजम्पशन फंक्शन है। C इजिकल टू 20 प्लस 0.8 y, ये आपका C फंक्शन हो गया। मतलब ये आपकी अगर इनकम दी है तो आपको टोटल C निकाल लोगे, कोई वैल्यू, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब इसका सेविंग फंक्शन कैसे निकालेंगे? इसी के साथ आपको पता है जो ऑटोनोमस कंजम्पशन होता है उतना ही ऑटोनोमस सेविंग होता है, नेगेटिव वैल्यू होती है। तो आपने -20 कर दिया, सेविंग इज इक्वल टू -20 प्लस ये 0.8 था, तो 0.8 था,
तो 1 में से 0.8 को माइनस कर दिया तो 0.2 आ गया, और y हमारा y है तो हमने y लिख दिया। तो इसके बेसिस पे हमने कंजम्पशन फंक्शन के बेसिस पे सेविंग फंक्शन को ड्रॉ कर लिया। यहाँ पे अगर मान लिया मैं 100 लिखूंगा तो यहाँ पे -100 हो जाएगा। यहाँ अगर मैं 0.6 लिखूंगा तो 1 में से 0.6 माइनस कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा पॉइंट, क्या आएगा, अगर यहाँ पे मैंने 0.6 लिखा तो 1 में से 0.6 माइनस कर दिया, 1 माइनस 0.6 इजिकल टू 0.4। 0.4, बिल्कुल ठीक है, 0.4 y हो गया। तो ये हो जाएगा 100 प्लस 0.4 y। अगर मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया तो अगर मेरा c फंक्शन है, c इजिकल टू सपोज करो 500 प्लस 0.75 y, तो मेरा s हो जाएगा, ये वाली वैल्यू नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी, 500 की जगह क्या आ जाएगा, माइनस 500 प्लस 0.25, 0.75 को माइनस कर दो 1 में से, तो ये हो जाएगा 0.25 और आगे y लिख दो। इसकी हेल्प से मैंने ये ड्राइव कर दिया। आप भी कर सकते हो, आप अपने 15 सेविंग फंक्शन लिखो कोई भी, उनको उल्टा करके सेविंग फंक्शन आ जाएगा। कंजम्पशन फंक्शन से सेविंग फंक्शन ड्रॉ कर सकते हो, सेविंग फंक्शन से कंजम्पशन फंक्शन से सेविंग फंक्शन ड्रॉ कर सकते हो, सेविंग फंक्शन विद द हेल्प ऑफ सेविंग फंक्शन यू कैन ड्रॉ कंजम्पशन फंक्शन। ठीक है, आपको किसी बंदे की इनकम पता है और सेविंग पता है तो कंजम्पशन निकाल लोगे ना भाई। इसके 100 रुपए की इनकम आई थी, 10 रुपए सेविंग कर ली उसने, कितने खर्च कर आया बाजार में, वो कितने खर्च करके आया, 90 उसका सी हो गया। सिंपल सी बात है भाई, है ना, मुश्किल नहीं है चीजें, एक बार पढ़ोगे याद हो जाएगा, एक बार पढ़ोगे याद हो जाएगा, 2 बार करोगे पक्का हो जाएगा, 3 बार करोगे और पक्का हो जाएगा, फिर कभी नहीं भूलोगे जिंदगी में। क्लास 12 की तो बात छोड़ो, जिंदगी में नहीं भूलोगे कभी भी। ठीक है, लाइफ में कभी भी नहीं भूलोगे, पक्का करना है उसे। सीमेंट पे पानी डालना है, पक्का हो जाएगा भाई, हथौड़े चलाओगे तब भी नहीं टूटेगा वो, बुलडोजर ही लाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा सीमेंट बना दिया मैंने। ओके, रिलेशनशिप बिटवीन एपीसी एंड एपीएस, बहुत आसान चीज है, 2 मिनट का कंसेप्ट है। एपीसी और एपीएस क्या होता है आपको पता है, एपीसी होता है सी प्लस सी अपॉन वाई एंड एपीएस होता है एस अपॉन वाई। वाई और वाई कॉमन हो गया, वाई और वाई कॉमन हो गया, तो अगर दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, सी अपॉन वाई और एस अपॉन वाई को, आ गया ना 1, बोलो आया कि नहीं आया। वाई और वाई कॉमन है, ये इसका पार्ट है, ये भी, ये दोनों इसके पार्ट हैं, ये दोनों को जोड़ दे तो 1 तो आएगा। तो sum of APC and APS is always equal to 1 because these two are the component of y। सिंपल सी बात है भाई। नंबर 2, APC एंड APS आर इनवर्सली रिलेटेड। मैंने बताया था कंजम्पशन बढ़ेगा तो सेविंग कम हो जाएगा और कंजम्पशन कम होगा तो सेविंग बढ़ जाएगा। तो इनवर्सली रिलेटेड नहीं हो गया क्या, इनवर्सली है पॉजिटिव है नेगेटिव है पॉजिटिव है, बताओ। APC नेगेटिव, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, शाबाश। सो इफ वैल्यू ऑफ एपीसी फॉल्स, अगर एपीसी फॉल हो रहा है तो वैल्यू ऑफ एपीएस क्या होगा, राइज हो जाएगा, और ये राइज हो रहा है तो ये फॉल हो जाएगा। तो एक तो ये है कि दोनों का टोटल 1 होता है, और एक ये है कि भाई दोनों इनवर्सली रिलेटेड है। एपीसी हमेशा पॉजिटिव होता है, कभी एपीसी नेगेटिव नहीं होगा, लेकिन एपीएस नेगेटिव भी हो सकता है, जैसे कि मैंने पहले बताया था। या अगर कंज्यूम ज़्यादा करोगे तो सेविंग तो नेगेटिव आएगा ही आएगा, ये रहा, अगर कंजम्पशन ज़्यादा कर लिया तो सेविंग नेगेटिव आएगा, ये कभी नेगेटिव नहीं है। अगर सी नेगेटिव नहीं है तो एपीसी कैसे नेगेटिव हो जाएगा, जब एस नेगेटिव है तो एपीएस नेगेटिव हो ही जाएगा। तो एपीएस नेगेटिव हो सकता है, एपीसी नेगेटिव नहीं होगा, ये बात अभी अच्छी तरह से पकड़ के गांठ बांध लो। ठीक है, गांठ बांध लो मतलब ध्यान से सुन लो, ये मतलब होता है APC always positive but APS can be negative।
APS will be negative when in the lower level of income, when saving is more and consumption is less, तो saving negative होगा, APS negative हो जाएगा. ये इसके 3 पॉइंट है. So that's all about this. You can tomorrow you can once again recall this concept. ठीक है, तो कल थोड़ा जल्दी जोड़ना पड़ेगा हमें. कल हमारी क्लास 8 बजे होगी, जल्दी आना. क्यों 8 बजे की है? आज तो संडे की वजह से मैंने 9 बजे कर दिया था थोड़ा. कल 8 बजे इसलिए आएंगे क्योंकि कल स्कूल में बोर्ड का एग्जाम है, मेरे को जाना है, तो आई हैव टू गो अर्ली फ्रॉम माय होम. तो आप 8 बजे है क्या? पेपर है कल हमारा. अच्छा अच्छा, ओके. 2-3 बच्चों का ही तो है. किस किस का एग्जाम है जरा बताना मेरे को. 3 बच्चे तो 12 भी. सर हम हम रिवाइज ये करेंगे फिर. अच्छा रिवीजन करोगे? ओके ओके. 1 मिनट पहले मैं रिकॉर्डिंग तो हटाऊं. कहाँ से आएगा ये? स्टॉप रिकॉर्ड.